जब किबला का खतार स्टार्ट होगा फिर काफी हजरात आगे आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, डिस्टर्ब हो जाती है मजलिस। आपसे गुजारिश है आप पहले ये जगह फुल कर लेंगे तो फिर पीछे जो हजरात आएंगे बाद में वो पीछे बैठ जाएंगे। बावाज़े बुलंद सलावत। सोगवरान इमाम मौला इमाम हुसैन सैयद शोहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगर मेरे 100 बेटे होते तो मैं उनका नाम, हर बेटे का नाम अली रखता। सफर तवील है, राह निजात छोटी है, अली का जिक्र बहुत है, कायनात छोटी है। अली को कैसे ना मैं मौलाए कायनात कहूं, बड़ा है नामे अली, कायनात छोटी है। सोगवरान इमाम अब आपके सामने खतीब अहले बैत, मजहबी स्कॉलर, आप रमजान ट्रांसमिशन पर देखते रहे हैं, समा टीवी पर, आज न्यूज पर, किसी तारफ के मोहताज नहीं। खतीब अहले बैत किबला अल्लामा आगा जाफर रजा अलवी साहब अयामे गम की दूसरी मरकजी मजलिस से खिताब फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन्नि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमुल वरूद। या मौलती या फ़ातिमा तो अगीसीनी अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिस्मे अलीयुल अज़ीम सलवात। एक बुलंदर सलवात कर लीजिए। अपनी मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, अपनी सेहत व सलामती के लिए, अपनी हाजात के कबूल होने के लिए, ये आंसू, ये आज़ादारी कबूल होने के लिए, नज़र न्याज कबूल होने के लिए, इमाम वक्त से एक अहद करने के लिए बुलंदर सलवात पर ये अहद बैठे थे। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल आला वल औफ़ियल औफ़ा रब्बिल आखिरतिल ऊला खलक़स समावाति वल अर्ज़िल ऊला अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल इज़्ज़े ज़िल बिर्रे ज़िल मुल्के ज़िल जलाले ज़िल अज़मते ज़िल नूर ज़िया रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मुसख़्ख़िर बिश्शम्सि वल क़मर
मुकव्विरुल लैल वन नहार, मुकव्विरुल नहार वल लैल, ज़िल मुल्क ज़िल मालिकिल मुल्क ज़िल इज़्ज़त वल जबरूत, मालिकिल मलकूत, मुसब्बिबिल अस्बाब, मुफत्तिहल अबवाब, आलियल मकाम, शदीदल अरकान, मुबद्दिलल ज़मान, काबिलल कुर्बान, ज़िल इज़्ज़त वल सुल्तान, या मन होवा कुल्ला यौमिन फी शान, अज़ीम शान, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबियना व शफीय ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद अन-नबीय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी, अरबिय्यिल हाशिमिय्यिल अर्शिय्यिल करशी, अब्तही हादिय्यिल महदी, साहिब जूद व सखा, शम्सुज़ ज़ुहा, बदरुद दुजा, सदरुल उला, काफ़ियुल वरा, मुइनुज़ ज़ुफ़ा, अनीसुल अस्फ़िया, हबीबुल अत्किया, नेमतुल उस्मा, मुअज्जलतुल कुबरा। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला वज़ीरिही व खलीफतिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल साजिदीन, इमामुल आबिदीन, इमामुल ज़ाहिदीन, इमामुल मुआहिदीन, इमामुल मोहसिनीन, इमामुल आरिफीन, इमामुल सादिकीन, इमामुल आखिरीन, इमामुल मुक़द्दिसीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल ज़ाहिदीन, इमामुल तय्यबीन, इमामुल ताहिरीन, इमामुल फातिहीन, फातिह बदर वल हुनैन, उहद वल खंदक वल खैबर, कातिल मरहब अंतर। कातिले मरहब अंतर, ज़रबतहु अलियन फी यौमिल खंदक, अफ़ज़ल मिन इबादति सकलैन, असदुल्लाहिल गालिब, गालिब अला कुल्ले गालिब, अली इब्न अबी तालिब। अमीरुल मोमिनीन, इमामुल्लाह, खलीफतुल्लाह, इस्मुल्लाह, रूहुल्लाह, जिस्मुल्लाह, ज़िक्रुल्लाह, नूरुल्लाह, ज़हूरुल्लाह, महज़रुल्लाह, आयतुल्लाह, मशीयतुल्लाह, कुदरतुल्लाह, रासुल्लाह, खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, यदुल्लाह, असदुल्लाह, ऐनुल्लाह, उज़्नुल्लाह, लिसानुल्लाह, वजहुल्लाह, नफ्सुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह। बुलंद आवाज़ से अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद
ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। हम्द उसकी जो हर हम्द के लायक है, और करोड़ों दुरूद व सलाम उन अहले बैत पर जिनके दम बदम की वजह से दुरूद में दम आया। ये जनाब ज़ैदी साहब की मेहरबानी और शफ़क़त है कि आपको मेरे अलक़ाबात और मेरे तारफ़ से जगा देते हैं। मैं एक हकीर सा तालिब इल्म हूँ, उलमा के कदमों की खाक। उलमा बहुत आगे हैं। मैं तो नजफ अशरफ से जो कशकोल में हासिल करके दाखिल करके पाकिस्तान आकर आप इमाम बारगाहों में, आपकी इमाम बारगाहों में हाजिर होकर आपकी ज़ियारत करते हुए जो मौला अता करते हैं वो मेहरे गुल फरोश की तरह आपकी नजर कर देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे हमारे एक फकीर ने 19 जिल्दें लिखी हैं, सिर्फ बिस्मिल्लाह। ये इल्म है, मगर वो भी फरमा रहे हैं कि मैंने अभी कुछ नहीं किया। ओए होए क्या समझ। हम अर्ज कर रहे थे कि अल्लाह फरमाता है कि मैं जिसे चाहता हूं फजल अता करता हूं। क्यों? मैं फजले अजीज। ये कुछ कारखानों पे, घरों पे, बंगलों पे, कोठी पे लिखा होता है ना, हाज़ा मिन फजल रब्बी। ये सब फजल जो है मेरे रब का है। हाज़ा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। यानी फजल का माना रहमत, फजल का माना करम, फजल का माना एहसान, फजल का माना फजीलतों का मरकज। और जिन अहले बैत का हम तज़किरा कर रहे हैं वो ऐसा फजीलतों का मरकज हैं, उनका मुकाबला क्या, उनके तो गुलामों और कनीजों का मुकाबला नहीं किया जाता। ना कोई सलमान जैसा है, ना कोई फिजा जैसा है, ना कोई कंबर जैसा है, ना कोई अबू जर जैसा है। कोई एक तो दिखाओ। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? हाँ, अरे ये तो सरकार अली के जमाने में थे, इस जमाने की बात कर लेते हैं। कोई किसी गौस जैसा, कुतुब जैसा, अब्दाल जैसा, सिकंदर जैसा, कोई कलंदर जैसे दिखा दो। अल्लाह। हम कल अर्ज कर रहे थे कि आदम को अल्लाह ने कुल्ली इल्म सिखा दिया, और फरिश्तों ने क्या कहा था कि हमें खलीफा बना दे, हम तेरी हमद करते हैं, तस्बीह करते हैं, तकदीस करते हैं। ये कल का मेरा सबक था जो मैं सुना रहा था। वो तो खोरेजी करेगा, वो तो फसाद करेगा। तो खोरेजी हुई, हाबील ने काबील को कत्ल कर दिया, झगड़ा हुआ, एक कातिल हुआ, एक मकतूल, एक जालिम हुआ, एक मजलूम। तो फरिश्तों को इल्मे गैब हो गया, जो मैंने कल अर्ज किया था। और साथ ये भी अर्ज किया था कि फरिश्ते मफजूल मखलूक हैं, अहले बैत अफजल तरीन मखलूक हैं। तो जब फरिश्तों को इल्मे गैब हो सकता है, नबी और इमाम को क्यों नहीं हो सकता? ये मैंने कल अर्ज किया था, आदम को इल्म अता किया। अच्छा, अब आदम कौन है? मेरे नबी की रैयत, ठीक है। नूह कौन है? मेरे नबी की रैयत। इब्राहिम कौन है? मेरे नबी की रैयत। इस्माइल कौन है? मेरे नबी की रैयत। मूसा और ईसा कौन है? मेरे नबी की रैयत।
मेरे सुन्नी शिया भाइयों, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबी ऐसे ही उम्मती हैं आका सरकार के जैसे आप। फजीलतों की बात हो रही है ना, जैसे आप उम्मती हैं ऐसे ही वो नबी भी उम्मती हैं। आप भी सरकार मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं, ये तमाम नबी भी सरकार मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं। अब देखना है कि आदम के पास जो इल्म आया है वो कहां से। बेदार हो जाना, थोड़ी सी तमहीद है। अब मैं हदीस पढ़ने लगा हूं। पैगंबर फरमाते हैं, इस हदीस से अहले सुन्ना, अहले देवबंद, अहले हदीस कोई भी इनकार नहीं करता। और ये सियासत की किताबों में, बुखारी शरीफ में, सनन अबी दाऊद में, मिशकात शरीफ में और इब्ने माजा में, रियाजुल नज़रा में, शुहदुल नबुवा में, तमाम कुतुब में ये हदीस मौजूद है। पढ़ने लगा हूँ। आदम को अल्लाह ने इल्म सिखाया, नूह को इल्म सिखाया, इब्राहिम को इल्म सिखाया, इस्माइल को इल्म सिखाया, मूसा को इल्म सिखाया, ईसा को इल्म सिखाया। अरे सीखा इन नबियों ने, सीखा कहां से? हदीस पढ़ने लगा हूँ। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। हाय हाय हाय। चले, यहाँ एक नात खां भी पढ़ते हैं ना, मजलिस रुज़ाना, क्या नाम है उनका? मजहर फरीदी साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे। आज मेरी उनकी मुलाकात भी हुई। चले, वो नात पढ़ा करते थे और भी बड़े नात पढ़ते हैं। नात पढ़ दूं? अब आज इतनी अच्छी नहीं है, हाँ समात फरमाएंगे। चले, सारे नबी तेरे दर के सवाली। आया है, क्या हुआ? दर कौन? अली। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अल्लाह फरमाते हैं, हमने आदम को इल्म सिखाया। सिर्फ आदम को नहीं, नूह को, इब्राहिम को, इस्माइल को, मूसा को, ईसा को, और इन तमाम नबियों ने अगर इल्म सीखा है तो मोहम्मद के दर से सीखा है। क्योंकि मोहम्मद क्योंकि मोहम्मद का दर अली इब्न अबी तालिब। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कैसा इल्म है इनका, कैसा इल्म है। थोड़ी सी तमहीद बर्दाश्त करेंगे ना, ताकि ये बच्चे मेरे मौजू को समझ जाएं। मस्जिद कूफा, मेरे मौला अली, साथ सरकार इमाम हसन मुश्तबा। अच्छा भाई, आज थोड़ी सी शकील गुफ्तगू भी आएगी, खुश्क गुफ्तगू। तर आपने करना है, ये वादा है ना? सरकार इमाम हसन मुश्तबा का बिल्कुल बचपना, यानी ऐसा बचपना कि उनके बाबा अली उनके हाथ से, उनकी अंगुष्ठ से पकड़ के मस्जिद कूफा के सहन में लेकर आए। इतने में क्या हुआ कि एक बुजुर्ग हस्ती, तवील का, सफेद अमामा, पेशानी से नूर की शुआएं साते हो रही, सफेद लिबास, सफेद अबाकबा, इन हाथों से और इन उंगलियों से जो नूर छलक रहा था वो जमीन के फर्श को छू रहा था। वो बुजुर्ग तशरीफ लाए, सरकार अली अलैहिस्सलाम को झुक के बाअदब सलाम किया। अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। मौला मेरे कुछ सवाल है। इमाम ने क्या फरमाया? मैं उनका जवाब दूं या मेरा बेटा हसन दे?
जेल में डाल। उसने कहा ये आपका बेटा इमाम हसन जवाब देगा। इमाम फरमाते हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए माँ की गोद में भी इमाम इमाम होता है। बेदार हो जाए भाई, खुदा का वास्ता। अच्छा मैं सवाल करूं? फरमाया करो सवाल। इमाम हसन के सामने वो बुजुर्ग दो जानू होकर बैठ गए। हाँ, दो जानू होकर, सफेद दाढ़ी, खूबसूरत रूहानी नूरानी चेहरा, सफेद अमामा, नूर इंसानों से भी, इस अमामे से भी नूर झलक रहा था। का आपसे सवाल ये है कि ये रूह मुकीम है या मुतहर्रक? भाईजान जाग जाए। हाँ, क्योंकि जो सोएगा मैं जगाऊंगा। रूह मुकीम है या मुतहर्रक? इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं रूह मुतहर्रक है, सफर करती रहती है, मुकीम नहीं है। अब उसने सवाल किया कि किस हद तक सफर करती है? इमाम ने फरमाया कि जो इंसान की रूह है वो पैर के अंगूठे से लेकर इस दिमाग की बारीक से बारीक वेनों तक उनमें गर्दश करती रहती है। अच्छा, कहते हैं एक और सवाल है। इमाम फरमाते करो कि इंसान भूलता कब है, नसियान कब हो जाता है? सौदा सलफ लेने गया भूल गया, कुछ लिखना था भूल गया, मैसेज पहुंचाना था, कहीं पे पैगाम देना था भूल गया। भूलता कब है? इमाम ने फरमाया जब रूह और री का जिस्म में किसी मकाम पर टकराव होता है, इनका हादसा होता है। रूह और री जब ये टकराते हैं इंसान दिमाग से बात भूल जाता है। अब उसने कहा क्यों? इमाम फरमाते इसलिए कि रूह पाक है, री नजस है। ओए होए, बात तो मैंने कर दी है। रूह पाक है, री नजस है। इस जिस्म में और भी कुछ चीजें हैं, खून, सुफरा, सौदा, बलगम। खून का मकाम और बलगम का मकाम और, सुफरा का और, सौदा का और। सौदा जल जाता है, सुफरा निकल जाता है। अब हिकमत की बातें शुरू हो गई। हाँ, इतनी खिल्लत है इसमें, इन सब का मिजाज एक नहीं, सब की तबीयत एक नहीं, अलग अलग मिजाज है, अलग अलग तबीयतें हैं इन सब की। खून, बलगम, सुफरा, सौदा, रूह, री। पाक इनमें सिर्फ एक है, वो है रूह। तो जो फरमाइएगा चाह के सुनना। अब जब रूह री से टकराती है या री रूह से टकराती है, रूह है पाक, री है नजस। अरे तब एक ही इंसानी जिस्म में रहकर रूह और री के बराबर नहीं हो सकती, तो चार माओ के बेटे बराबर कैसे हो सकते हैं? फरमाया रूह मुतहर्रक है, भूलता है इंसान। अच्छा, जब मौला इंसान भूल जाए तो क्या करे? तालिब इल्म बैठे हो, ये आपके लिए सबक है, बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। जब इंसान भूल जाए तो क्या करे? इमाम ने फरमाया वो वुजू करे और हम अहले बैत पे 5 मरतबा सलवात पढ़े। ओहो, उसका निसियान खत्म हो जाएगा। अब उसने एक और सवाल कर दिया। अब खुश्की शुरू हो गई, खुश्क मौजू शुरू हो गया। देखता हूं मैं आपको।
हाँ, मौला इंसान सोता कब है, उसे नींद कब आती है? इमाम फरमाते जब वो इरादा करता है। अब किस तरह समझाऊं? आप मेरे दाएं बाएं बैठे हैं और बोलते नहीं, बोले भाई। हाँ, क्योंकि जो दाएं बाएं आप हैं ना, आप और है, बाकी और है। हाँ, वो तो बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं ना हमेशा के लिए। मौला फरमाइए इंसान सोता कब है? इमाम फरमाते हैं जब इंसान इरादा करता है, इरादा कि मैं सोना चाहता हूं, वो सो जाता है। अच्छा, आप कहेंगे मौलाना बड़े बड़े ड्राइवर हैं जो 24 घंटे ड्राइविंग करते हैं, तो ये कैसे? मैं खुद यकीन जानिए, फैसलाबाद से रवाना हुआ, कराची, मुल्तान, फिर कराची पहुंचा, कराची में मजलिस पढ़ी, फिर वहां से सफर करता करता दोबारा आके मैंने शेखुपुरा में मजलिस पढ़ी, फिर शेखुपुरा से पढ़ के फिर फैसलाबाद पढ़ी, और मेरा जो ड्राइवर था सोया नहीं। क्यों? उसने इरादा ही नहीं किया। जितने भी बड़े बड़े ये ड्यूटी करने वाले, दिन रात की ड्यूटी करने वाले हैं, ड्राइविंग करने वाले हैं, अगर ये इरादा करने के जागना है तो जागते, सोते कब है? जब ये बिस्तर पे जाते हैं, ना सोना चाहें, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, अब कर लिया इरादा सोना है, नींद आ गई। नींद कैसे आती है? इरादे से। अगर इरादा नहीं किया तो नींद नहीं आएगी। अब ये इरादा जो है ये आपके जहन में रहे। मौला फिर फरमाया रूह इंसान के इरादे के बाद उसके सीने से निकलती है और एक बालिश्त हवा में यूं मुअल्लिक हो जाती है, इंसान को नींद आ जाती है। बड़ी बड़ी बात, बच्चा नारा लगा रहा है, फिर गहरी नींद में जाने का इरादा करता है तो बालिश्त, दो बालिश्त रूह हवा में मुअल्लिक हो जाती है, वो मजीद गहरी नींद सो जाता है। अच्छा, मौला फिर फरमाया फिर 3 बालिश्त रूह हवा में सीने के ऊपर मुअल्लिक हो जाती है तो इंसान ऐसी गहरी नींद सो जाता है कि उसको शाने से बाजू से पकड़ के हरकत दे के जगाना पड़ता है। अब उसका एक और सवाल आ गया, कहता बाज़ औक़ात सोए हुए लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए हुक्म मासूम है जब रात को सोना चाहो तो वुज़ू से सो, ताकि तेरी रात इबादत में गुजरे। हालांकि सोना है, और 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ के सो ताकि बिस्तर पे तुम्हें मौत ना आए। मेरे ख्याल में बात अच्छी नहीं लगी, अगर अच्छी लगी तो बुलंद सलावत पढ़े। मौत कैसे वाक़े होती है ये सबूत टूट जाएगा, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। इमाम फरमाते हैं ये जो 3 बालिश्त हवा में नूर मुअल्लिक है, जी मौला फरमाया ये छोटी उंगली का एक पूर, ये एक पूर छोटी उंगली का अगर नूर, अगर रूह मजीद बुलंद हो गई तो वो जो कनेक्शन था वो टूट जाएगा, मौत वाक़ई हो जाएगी। मगर हम अली वालों का कनेक्शन बड़ा मजबूत है। हाँ,
मौत वाकई हो जाती है। अच्छा, अब इंसान सो गया, इरादा किया कि थक गया हूं, सैड चेंज करूं, करवट चेंज करूं। खुदा का वास्ता बहुत तवज्जो से सुनना, मैं बड़े आराम सुकून से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंसान सोया हुआ है, इरादे में आ रहा है करवट चेंज करूं। फिर मैं कह रहा हूं, तवज्जो करेंगे तो मेरी बात को समझेंगे। इंसान सोया हुआ है, गहरी नींद सोया हुआ है, जिस्म थक गया है, नियत की, इरादा किया करवट चेंज करूं, करवट तब्दील करूं, रूह वापस आ गई। रूह को उसने बुलाया नहीं, भाई आ जा, मैंने करवट तब्दील करनी है। समझे, इरादा किया, वो रूह उस सोने वाले का इरादा समझ गई, मैं तवज्जो चाहता हूं, वापस आ गई, उसने करवट तब्दील कर दी। अब रूह समझ रही है कि ये अभी भी सोना चाहता है, वो फिर हवा में मुअल्लक हो गई। पहुंचे तो सही, जरा पहुंचे तो सही, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब सो, अब फिर उसने महसूस किया कि मैं थक गया हूं। रूह मुअल्लक के हवा में, उसने इरादा किया मैं करवट तब्दील करूं, रूह फिर वापस आ गई। क्योंकि अगर रूह जिस्म में आएगी नहीं तो ये जिस्म हरकत नहीं करेगा। चले मैं आसान कर देता हूं, इंसान मर जाता है तो ये उसका जिस्म हरकत करता है, क्यों? कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत को चखना है, तो ये हमारा नफ्स ये हरकत नहीं करता, इसको मौत आ गई। क्योंकि नफ्स को मौत है, रूह को मौत नहीं। ओए होए, मैं कहीं लेके जाना चाहता हूं आपको। रूह को मौत नहीं, नफ्स को मौत है, ये हरकत नहीं कर रहा। अब रूह वापस आ गई, उस सोने वाले ने करवट तब्दील की और रूह वापस चली गई। अब रूह जो है समझ रही है उसके इरादों को। चले एक और बात कर दूं, आजकल आप फजर के लिए उठना चाहते हैं, नमाज फजर के लिए, तो आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लेते हैं, ठीक है? कभी कभी क्लॉक हुआ करते थे, मगर आजकल मोबाइल है, इस पे आप अलार्म लगाते हैं और वो 4 बजे अलार्म ने आवाज दिया, आप उठ गए। मगर जब ये क्लॉक और ये मोबाइल नहीं थे, उस वक्त इंसान इरादा करता था मैंने सुबह 4 बजे उठना है, तो वो जो रूह थी वो महफूज कर लेती थी कि 4 बजे इसने उठना है। ज़हन बेदार कर दो, खुदा का वास्ता, ये हमारी रूह का कमाल है। बड़ी मेहरबानी, आप समझ गए, ये हमारी रूह का कमाल है। अब ये रूह नमाजी की है या तहज्जुद गुजार की है, या ये रूह गुनाहगार की है? वो तहारत करता है नहीं करता, उसको नमाज का इल्म है नहीं। यानी जरूरी नहीं कि साहिब तकवा की ये रूह है, आम इंसान की रूह का भी ये कमाल है कि वो इरादा करता है कि सुबह मैंने उठ के लाहौर वाली ट्रेन पे बैठना है, वो उठ जाता है। मैंने फलां बस पे बैठना है, वो उठ जाता है। मैंने मार्केट जाना है, वो उठ जाता है। रूह इरादा उसका सुन के समझ के वापस आती है, वापस जाती है, वापस आती है, वापस जाती है। अरे ये 14वीं सदी के इंसान के रूह का ये कमाल है कि रूह उसके इरादों को समझती है, वापस आती है, वापस जाती है। मैं हैरान होता हूँ, नबी रूह को नहीं बुला रहा था, नबी सहाबियों को बुला रहा था।
अली वलीउल्लाह। बुलंद आवाज से आपकी हमारी रूह हमें समझ रही है। नबी ने रूहों को नहीं बुलाया था। देखिए, जब अल्लाह ने कहा इब्राहिम घर बनाओ, यहां पे हाजी आएंगे, घर बना लिया। बैतुल्लाह की छत पे खड़े होकर दुआ की, मेरे अल्लाह कहाँ है हाजी, कहाँ है हाजी? तो खालिक ने फरमाया इब्राहिम तुम दुआ करो कि हाजी आया करे, मैं आमीन कहता हूं। दुआ कौन करे? इब्राहिम। आमीन कौन कहे? खुदा का वास्ता ज़हन बेदार करें, आमीन कौन कहे? खुदा। तो फिर इस पे ताज्जुब ना करें कि हुसैन दुआ करे, मोहम्मद आमीन करे। ये किसी ने मुझसे सवाल किया कि हुसैन को चाहिए था कि वो कह देते कि नाना आप दुआ करें, मैं आमीन कहता हूं। जैसे खुदा ने इब्राहिम से कहा तुम दुआ करो, ऐसे रसूल ने कहा हुसैन तुम दुआ करो। मैं तवज्जो चाहता हूं। इब्राहिम ने दुआ की, मेरे अल्लाह इस घर में, इस घर की ज़ियारत के लिए अल्लाह के हाजी आए। ये कहना था, पूरी दुनिया से आवाजें सुनाई दी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इब्राहिम परेशान हो गए, घबरा गए, मेरे अल्लाह ये किन की आवाजें हैं? फरमाया क़यामत तक आने वाले हाजियों की रूहों की आवाजें हैं। क़यामत तक आने वाले हाजियों की रूहों की आवाजें। मैं तवज्जो चाहता हूं, ये हमारा इरादा कि रूह हमारे इरादे को समझती है। अब ये रूह है क्या? चले पैगंबर के दरबार से पूछते हैं। आज थोड़ी सी शकील गुफ्त, आपने मेरा बड़ा साथ दिया। या रसूलल्लाह, रूह क्या है? अभी कुछ फरमाना चाहते थे कि वही नाजिल हो गई। कुल कह दो और रूह मिन अमरे रब्बी, रूह मेरे रब का अमर है। बोला वो अमर क्या है? वो अमर क्या है? फरमाया वो अमर जो कायनात पे अपना कंट्रोल जमा के रखे हुए है, वो अमर है, जिससे कायनात का निजाम चलता है। मतलब उस अमर के ऊपर क्या है? फरमाया उलुल अमर। ओए होए, मैं कैसे समझाऊं या रसूलल्लाह, जितनी बयाना मजीद बयान फरमाए। आका फरमाते हैं सुनो, हर चीज एक दूसरे पे गालिब है। पत्थर पे लोहा गालिब, लोहे पे आग में डालोगे नरम हो जाएगी, लोहा नरम हो जाएगा। आग पे पानी बुझा देगा, पानी पे हवा, हवा पे चार मलाइका, चार मलाइका पे जो हवा का निजाम चला रहे, चार मलाइका पे कौन गालिब है? आपने फरमाया चार मलाइका पे मलकल मौत गालिब है। ज़हन बेदार करें, अर्ज़ किया मलकल मौत पे कौन गालिब है? फरमाया मौत गालिब है। खुदा का वास्ता ज़हन बेदार कर लें, मलकल मौत पे कौन गालिब है? फरमाया मौत गालिब है। अब फिर सवाल किया या रसूलल्लाह, मौत पे? फरमाया अमर गालिब है। या रसूलल्लाह अमर पे? फरमाया उलुल अमर गालिब है। या रसूलल्लाह वो उलुल अमर कौन है? कहा उलुल अमर मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब। अली हक हक सदा सलामत रहे। आप हजारों बरस जिए, मोमिनीन जिए, आजादात जिए। इरादा
ये आपका मेरा इरादा है कि हमारे इरादे में रूह का कंट्रोल है। इमाम हसन मुज्तबा ये सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब देखते हो इस जुमले पे कौन बोलता है, जो जुमला पढ़ने वाला हूं है तो सादा साहब की नजर में, मगर लुत्फ लीजिएगा क्योंकि आपके ज़हन में तजस्सुस रह जाएगा कि मौलाना ने वो बुजुर्ग बताया नहीं, सफेद अमामा, सफेद दाढ़ी, पेशानी से नूर साते हो रहा है, लबास से नूर की शुआएं, हाथों से नूर की शुआएं। कौन? अब सवाल कर दिया उसी बुजुर्ग में, और उसी बुजुर्ग ने जो सवाल किया है उसके जवाब में उस बुजुर्ग का तारफ है। बे पीछे आवाज आ रही है तो बोलते क्यों नहीं आप? एक नारा पीछे से नहीं आया। जी हाँ भाई। अब उस बुजुर्ग ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सवाल किया और मेरे इमाम का बचपना है, सुनोगे जवाब? हाँ, आपने बड़े मुतमईन होकर मुझे जवाब दिए हैं। मैं उसी लहजे में बात करूंगा ना। आपने मुझे बहुत मुतमईन होकर बड़ी मोहब्बत से, बड़े अखलाक से, बड़े प्यार से, बड़े करीमाना अंदाज से मेरे सवालों के जवाब दिए हैं। तो इमाम ने क्या कहा? सुनो, इमाम फरमाते हैं अरे क्यों ना जवाब देता, मामूली आदमी से बात कर रहा हूं मैं, खिज़र नबी को जवाब दे रहा हूं। तो फिर वो बात बुलंद आवाज से भाई, वाह, ये हाथ उठाना गदीर की याद है। हमारा हर अमल अहले बैत के साथ है। मैं खिज़र नबी से कलाम कर रहा हूं। तो फिर वो मेरी बात सामने आ गई ना, सारे नबी तेरे दर के सवाली। अरे अंबिया ने यहां से सीखा है, अंबिया को इल्म मिला है तो अहले बैत के सदके। इरादा आपका मेरा, हमारी इस इरादे पे इतनी दस्तरस है, इतना कंट्रोल है आइमा का, अहले बैत का। इस इरादे पे कितना कंट्रोल होगा? बस एक जुमला सुन लीजिए, कितना कंट्रोल होगा। मेरे मौला इमाम हसन मुज्तबा बसरा में तशरीफ ला रहे। आपके जो सवारी है घोड़ा, उसकी ज़ीन पे आप तशरीफ फरमा है। अहलन सहलन मरहबा की सदाएं हैं, दुरूद व सलाम सल्ले अला पढ़ा जा रहा है। दाएं बाएं आपके मुहिब हैं और नारे पे नारे लगाए जा रहे हैं। अहलन व सहलन मरहबा बिस्मिल्लाह जिल्ले सुबहानी हसन मुज्तबा इब्न अबी तालिब बिन अबू तालिब बिन हाशिम तशरीफ ला रहे। शजरा पढ़ा जा रहा है। दूर एक शख्स बैठा हुआ है, पैरों से माजूर, हाथों से माजूर, मगर मुहिब है इमाम हसन मुज्तबा का। हाँ, ज़हन में इरादा कीजिए। आप ज़हन में इरादा करते हैं जब रूह वापस आ जाती है। अब इमाम का इरादा देखें, बतवज्जो चाहता हूं। हाथों से माजूर, पैरों से माजूर, सोचा, तसव्वुर किया, काश मैं माजूर ना होता, काश मैं माजूर ना होता। इमाम हसन मुज्तबा के घोड़े के साथ साथ मैं भी चलने का शर्फ हासिल करता
उनकी रकाबों का बोसा लेता, उनके हाथों का बोसा लेता। खुदा का वास्ता जाग जाए, अभी तो दूसरी मजलिस है तो जो चाहता हूं बोसा लेता। जो सोच रहा है, नियत की उसने। इधर इमाम हसन मुज्तबा का काफिला चलते चलते उसके पास पहुंचा तो इमाम ने अपना घोड़े का चाबिक जमीन पे गिरा दिया। हाय हाय, चाबिक गिरा दिया। कहा ये चाबिक दो, ये मुझे चाबिक दो। अब तो इमाम के मुहिब थे ना, वो बड़ी जल्दी से तेजी से आगे बढ़े चाबिक उठाने के लिए। इमाम ने फरमाया रुक जाओ, तुम्हें नहीं कहा, इसको कहा है। अब जब उसने ये इमाम का कलाम सुना, खुदा का वास्ता बेदार हो जाना, कलाम सुना, कहता कोई राज है। हाथ बढ़ाया चाबक पकड़ने के लिए, हाथ दुरुस्त, ज़हन बेदार करें। आए है हाथ दुरुस्त, माजूरी लर्जा खत्म, चाबक पकड़ा, बोसा दिया, आंखों से लगाया। अब उसने उठने का इरादा किया, पैर दुरुस्त, पैर दुरुस्त। अब जो खड़ा हुआ तो उसने इमाम के घोड़े की रकाबों का बोसा लिया, इमाम के कदमों का बोसा लिया। जानते हैं भाई, इमाम के हाथों का बोसा लिया। जो हाथों पे चाबिक रख के बड़े अदब और तहजीब के साथ इमाम के सुपुर्द वो चाबिक किया। कहते मौला मेरा सवाल है, मैंने यहाँ बैठ के सोचा था आप वहां पहुंचे हुए थे, आपको कैसे पता चला मेरी ये नीयत है? इमाम हसन मुज्तबा फरमाते सुनो, हम हैं इरादतुल्लाह, जमीन की सातवीं तह में भी अगर कोई इरादा कर रहा होता है, हम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे। बुलंद आवाज से बुलंद आवाज से भाई, अली की विलायत है। जमीन की सातवीं तह में भी अगर कोई इरादा करता है, हम सुन भी रहे होते हैं, हम देख भी रहे होते हैं, क्योंकि हम हैं इरादतुल्लाह। ओहो, आप इंसानों की रूह का ये कमाल है, आप इरादा करते हैं, रूह वापस आती है, तो जो इरादतुल्लाह हो, इरादतुल्लाह है। जबराइल मस्जिद कुफा में आ गए, सलाम किया। ये फरिश्ते शक्ल चेंज कर सकते हैं, मगर किसी इंसान की शक्ल में या हैवान की शक्ल में नहीं आ सकते। हाँ, इनको पाबंदी है किसी हैवान की शक्ल में आना। अभी पढ़ा जा रहा था कि हूरों ने सर के बाल खोल दिए। अरे हूरों के बाल नहीं है, हूरों के सर पे ताज है। हाँ, जबराइल शक्ल तब्दील करके आ गए और आके सवाल किया, अब बताइए इस वक्त जबराइल कहां है? जबराइल कहां है? तो मेरे मौला ने आसमान की तरफ देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। कहते बताइए। इमाम फरमाते रुको, मुझे इस पूरी कायनात के जंगलों का मुआयना करने दो। इमाम जानते थे, मगर इमाम उसको अपना इल्म बताना चाहते थे। हाँ, मुआयना कर लिया। इमाम ने फरमाया रुको, मुझे समंदर को देखने दो। क्या सुन रहे हो यार, क्या सुन रहे हो? हाँ, थक गए हो। कहते बताइए। इमाम फरमाता रुको, मुझे पूरी दुनिया के दरियाओं का मुआयना करने दो। जी आप कहते बताइए। फरमाया रुको, मुझे पूरी कायनात के पहाड़ों का मुआयना करने दो। कहते मुआयना कर लिया।
इमाम फरमाते हैं रुको, मुझे सातों आसमानों का मुआयना करने दो, मुझे जन्नत का मुआयना करने दो, मुझे बाग़ आदम का मुआयना करने दो, मुझे इरम में जाके देखना है, मुझे अर्श पे जाके देखना है, मुझे कुर्सी पे जाके देखना है, मुझे कलम में जाके देखना है। मौला देख चुके, फरमाया देखना तो सिर्फ तुमने बताना था, तू ही तो जबराइल है। बच्चा नारा लगा रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे बच्चों की अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ये इल्म इमामत है, ये कुल कायनात से अफजल हैं, अल्लाह ने इनको फजल अता किया। दरिया के किनारे इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ फरमा है। एक शख्स ने अपनी बीबी से कहा कि तुम मछली तैयार करो, मैं मटके में दरिया से पानी ले आऊं। आ गया तो इमाम हसन मुज्तबा अपने चंद मुहिब्बों में, चंद शियों में बयान फरमा रहे हैं कि मेरे नाना जान मिराज पे गए थे, 18,000 साल की रात हो गई, गुफ्तगू होती रही, राजो मियाज की बातें होती रही। मेरे नाना वहाँ जन्नत का, बागे इरम का मुआयना करते रहे, सैर तफरीह करते रहे, अल्लाह से महब गुफ्तगू रहे। अल्लाह ने उनको आयात कुबरा दिखाई। 18,000 साल की रात, और जब आए बिस्तर उसी तरह गर्म था, दरवाजे में हरकत थी, वुज़ू का पानी उसी तरह तर था। ये बयान कर रहे थे, खुदा का वास्ता इल्म इमामत देखना, इमामत का इरादा देखना। कहते हैं ये झूठ, क्या कहा, झूठ उसका ये कहना था। इमाम हसन मुज्तबा जलाल में आके कहते हैं तुम मर्दों के मजमे में कहां आ गई। कहा गई, तू मर्दों के मजमे में कहां आ गई। खदो खाल सिर्फ चेंज नहीं हुए, लिबास भी चेंज। जो जेवर नहीं था वो जेवर भी आ गया, जो पाजेबे नहीं थी पाजेबे भी आ गई। गौर फरमा लें, घबरा गई। अब मैं यही पढ़ूंगा ना, घबरा गई, क्या तो नहीं पढ़ूंगा, घबरा गई, भागी कि वापस गांव तो जाना नहीं। कश्ती के जरिए दरिया क्रॉस किया। अब यहां पे एक और इल्म इमामत का राज खुलेगा। हाँ, अब वहां परेशान होगी, भीख मांग नहीं सकती, सोना है, उठना है, बैठना है, ओढ़ना है, बचौना है, क्या करूं, किसके घर में रहूं। एक नौजवान से शादी कर ली, सकूत है, थक गए मेरे ख्याल में, 7 बच्चों की मां बन गई। 7 बच्चों की मां बन गई। फिर एक दिन सोचा चले इसी रूप में हिजाब करके, पर्दा करके गांव चली जाती हूं, देखती हूं पहले बच्चों का हाल क्या है। पहले भी तो बच्चे थे ना, जिंदा हैं, मुर्दा हैं, बीमार हैं, शादियां हुई हैं, ये नहीं, क्या हाल है उनका, देखती तो। दरिया क्रॉस किया, वही खुतबा, वही शियायान अहले बैत, वही गुफ्तगू, वही लिबास, वो मटका जिसमें पानी भरना था पड़ा हुआ है। घर की तरफ लौटी, किसी सुराग से देखा कि उसकी बीवी जो थी वो मछली बना रही है। ओए ओए ओए, वो मछली बना रही है। अब फिर वापस आई, देखा इमाम हसन मुज्तबा खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। कहता है ये भी सच है, तेरा नाना भी सच्चा है,
तेरा बाबा अली भी सच्चा है, तू भी सच्चा है, तेरा भैया हसन भी सच्चा है, तेरा सारा घराना सच्चा है। इमाम फरमाते बैठ जा, तूने भी तो 7 बच्चों की मां बन के माने। इमाम सिर्फ जिन्स चेंज नहीं करते, इमाम वो होता है जिसका जमाने के तब्दील करने पर भी कंट्रोल हो। दूसरे हिस्से में इतनी मुद्दत कर कि 7 बच्चों की मां बन गई, और इधर क्या सूरत हाल है? वही खुतबा, वही मुहिब्बान अहले बैत। इस घराने को पहचाना नहीं गया है। इस घराने को पहचाना क्या होता तो हुसैन से बैयत तलब ना की जाती। ये हमारे रोने के दिन है। खुदा शाहिद है ज़ैदी साहब, मैंने कई दोस्त अहबाब से फोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज सुने, आगा साहब मुहर्रम में कितने दिन रह गए, मुहर्रम में कितने दिन रह गए। मैं मिंबर पर इन 2 जरियों के दरमियान बैठ के वुज़ू में हूँ, जिक्र अहले बैत में हूँ। खुदा शाहिद है मैंने मोमिनीन को देखे, माँ बहनों बेटियों को, इतना हमें अपनी खुशियों का, शादियों का इंतजार नहीं होता जितना मुहर्रम का इंतजार होता। और इसी तरह से अल्लाह के फरिश्तों को भी मुहर्रम का इंतजार बड़ा बेताबी से होता है। चांद रात को, मैं तारीख पढ़ रहा हूं, मैं कोई बनावट नहीं पेश कर रहा। चांद रात, मुहर्रम की चांद रात जो होती है ना, अर्श आजम पे इमाम हुसैन का 10 मुहर्रम वाला कुर्ता जो तीरों तलवारों से छलनी किया जाता, फरिश्तों में बरामद किया जाता है, जैसे आप जुलजना बरामद करते हैं। फरिश्ते फड़क फड़क के आहो जारी गिरा जारी करते हैं। मैं हाथ बांध के मुसाफिर हूं, तालिब इल्म हूं, अर्ज करूंगा कि फज़ाइल में आप जैसे आए, जैसे बैठे, दाएं बाएं देखें, आपकी मर्जी है। जब ज़हरा की बेटियों का मसायब शुरू हो जाए ना, उस वक्त पे फुर्सत जाकर अल्लाह आपके आंसू कबूल फरमाए। नौजवान मेरे बुजुर्गों, हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का सवाल किया वलीद ने, इमाम ने इनकार किया। सैयदा ज़ैनब कहती भैया वलीद के दरबार में गए थे, क्या हुआ? कहा बैत मांगी। फिर आपकी क्या मर्जी है? कहा मैं आपसे मशवरा चाहता हूं। सैयदा ज़ैनब कहती भैया मुझसे मशवरा? जो खून आपकी रगों में है वही खून मेरी रगों में है, जो दूध आपने पिया है वही दूध मैंने पिया है, जो आपका नाना है वही मेरा नाना है, जो आपका बाबा है वही मेरा बाबा है, जो आपकी माँ है वही मेरी माँ है। भैया सिर्फ इतना फर्क है, आपके सर पे बाबे अली का अमामा है, मेरे सर पे माँ ज़हरा की चादर है। अल्लाह अकबर। बस शर्मा के न रोना। सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं हमारे मसैब में ऐसे रोया कर कि हमसायों को महसूस हो जाए कि जनाजा उठ रहा है। हुसैन मैं इम्तिहान नहीं देना चाहती, मगर यह है कि मशवरा दे रही हूं कि हम कैसे बैयत कर सकते हैं। इनकार कर दें। हुसैन कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह
का ज़ैनब बहन मैं भी इनकार करके आया हूं, तेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैंने तुमसे ये मशवरे के तौर पे बात की। भैया क्या मदद करनी? का ज़ैनब बहन दो मैदान हैं। भैया क्या नाम उनके? का एक है करबला, और नौजवानों आंसू ना तो गर्दन झुका लेना, सर में हाथ जरूर मार लेना। एक है करबला, एक है शाम। बीबी भाई के गले में बाहें डाल के कहती है, भैया मुश्किल महाज तू ले, मुश्किल महाज मुझे दे दे, जो आसान है तू ले ले। कहा ज़ैनब करबला आसान है, शहीदों की लाशें उठानी, शहीदों का सरदार बनना है। बीबी कहती घबरा नहीं, असीरों की सरदार मैं बनूंगी। हुसैन तू भाई कुर्बान करेगा, मैं भी भाई कुर्बान करूंगी। तेरा भाई कुर्बान होगा अब्बास, मेरे दो कुर्बान होंगे, हुसैन एक अब्बास। तू भी भतीजे कुर्बान करेगा, मैं भी भतीजे कुर्बान करूंगी। हुसैन तू भी बेटे कुर्बान करेगा, मैं भी बेटे कुर्बान करूंगी। सुनोगे अज़ादारों? कहा भैया हुसैन ये बीबी को फुर्सत जरूर देना, क्योंकि आजकल शाम में कोई भी जहर नहीं जाओ, ये ज़ैनब आलिया को फुर्सत देना। सैयदा ज़ैनब कहती भैया आप भी दो बेटे कुर्बान करोगे ना, मैं भी बेटे कुर्बान करूंगी, मगर मेरे बेटे गुलाम हैं, तेरे बेटे शहजादे हैं। मेरे बेटों का तेरे बेटों से कोई मुकाबला नहीं। भैया जब तुम दो बेटे कुर्बान कर दोगे, तेरी नस्ल बाकी रहेगी। जब ज़ैनब दो बेटे कुर्बान कर देगी, ज़ैनब की नस्ल खत्म हो जाएगी। भैया हुसैन